आ जाइए जल्दी। बेंद्रपाल जी, अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है ना? अभी दूसरी क्लास खत्म हुई है, तो अभी आप लेट नहीं हुए हो। हाँ जी, कल कर रहे थे हम प्रॉब्लम्स। फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू 25 एंड 35 गिव्स द रिमाइंडर 5 एंड 3। कल हमने क्लास के अंदर ये प्रॉब्लम की थी। क्लियर है? उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम कर रहे हैं हम एक और। लिखिए जी। फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू, फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर which when divided to, which when divided to, find the highest number which when divided to gives remainder, gives remainder 3 and 5, 3 and 5 respectively. Find the highest number which when divided to 948 and 2480 gives remainder 3 and 5 respectively. सेम हमने किया था 25 और 35 के केस के अंदर। क्लियर है? अब बताइए जी, इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी बताइए क्या आंसर रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको जितने भी प्रॉब्लम करवाऊंगा उनमें से मैं किसी का भी एचसीएफ सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, तीनों मेथड से बता चुका हूं। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट एचसीएफ लिख दूंगा। आपकी अपनी मर्जी होगी, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिए, आप फैक्टर मेथड से कीजिए, या डिफरेंस मेथड से कीजिए। क्लियर है? क्योंकि अब सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होगी वो कौन सी होगी जी, आपकी स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स होगी। क्लियर है? तो स्टेटमेंट को आपने सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको क्लास के अंदर बताता रहूंगा। क्लियर है? और बाकी एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है वो आप खुद करते रहा करिए। ठीक है? कल हमने सेम टू सेम ऐसी प्रॉब्लम की थी, तो हमने क्या देखा था, 948 और 2480। यहां से हम 3 माइनस करेंगे और यहां से हम 5 माइनस करेंगे। ये आ जाएगा जी 945, और ये कितना आ जाएगा जी 2475। क्लियर है? तो यहां से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कहीं ना कहीं इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और एज वी नो दैट इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना आया जी आपका, 45, 1530। क्लियर है? अब आपकी मर्जी है, 1530 को आपने इसे डिवाइड करके निकालना है, मतलब कि आप इसे ऐसे करके भी निकाल सकते हो, है ना? कितना आ रहा है, तब भी आपका एचसीएफ क्या आएगा, 45 ही आएगा।
तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा जी 45, और वही आपका क्या होगा जी, रिजल्ट रहेगा। क्लियर है, जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया सबको। ठीक है, इसका HCF निकाल लीजिए, वो आंसर हो जाएगा। HCF कैसे निकालना है, हम काफी प्रॉब्लम कर चुके हैं क्लास में। अब जितनी भी स्टेटमेंट की प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर उसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। HCF आप खुद ही फाइंड आउट करोगे। लिखिए जी। आप समझ लीजिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, अ गार्डनर हैज gardener has 44 apple tree, 66 banana tree, and 110 मैंगो ट्री, और 110 क्या है, आम के पेड़ है। ही वॉन्ट टू प्लांट them, ही वॉन्ट टू प्लांट them in a row, in a row such that या in row in such a way, in such a way that each row contain, each row contain only one type of plant, only one type of plant, and also has equal number of plants, and also has equal number of plants. Find नंबर ऑफ मिनिमम रो। एक और इसे लिख लीजिए और पढ़ लीजिए, एक ही प्रॉब्लम को ढंग से हम समझेंगे, बाकी सारे जो है इसी से ही रिलेटेड होंगे। तो ये हमारी कहीं ना कहीं HCF की लास्ट टाइप है। एक और इसे लिख लीजिए, समझ लीजिए। समझ लीजिए अब इसने बोला क्या है। एक माली है, उसके पास क्या है जी, 44 तो उसके पास जो है सेब के पेड़ है, 66 उसके अकेले के हैं, और 110 उसके पास आम के हैं। ठीक है, वो इन सबको लगाना चाह रहा है। ही वॉन्ट टू प्लांट दैम इन अ रो, ही वॉन्ट टू प्लांट दैम इन अ रो। गलत आ रहा है चंचल। ही वॉन्ट टू प्लांट दैम इन अ रो, वो उनको क्या करना चाह रहा है, एक लाइन में लगाना चाह रहा है। किस तरह से, कि एक लाइन में जो है वो एक ही तरह के क्या है जी, पेड़ आए। एक लाइन में क्या हो जी, एक ही तरह के पेड़ आए। एंड ऑल्सो हैज इक्वल नंबर ऑफ प्लांट, और हर लाइन में जो है वो पेड़ों की जो संख्या है वो क्या रहे, बराबर रहे। इस पॉइंट को समझिए। देखिए इसने क्या बोला है, फाइंड नंबर ऑफ मिनिमम रो। मैं चाहता हूं कि मिनिमम से मिनिमम कितनी रो बने, तो आप क्या बोलोगे, मिनिमम रो के लिए आप क्या बोलोगे, सर ऐसा करो एक ही रो के अंदर सारे पेड़ लगा दो। तो मैंने बोला मैं एक पेड़ एक रो के अंदर सारे पेड़ लगा देता हूं, लेकिन वहां पर दिक्कत क्या आएगी, उसने बोला है एक रो में एक ही तरह का पेड़ होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, सर तो यही बनेगा, एक रो बना दो एप्पल के लिए, एक रो बना दो बनाना के लिए, और एक रो बना दो मैंगो के लिए। क्लियर है, मैंने बोला हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसने क्या बोला कि एक रो में जितने आप पेड़ लगाओगे ना, वो क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। ईच रो कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ, ऑल्सो हैज इक्वल नंबर ऑफ प्लांट। कितने प्लांट लगने चाहिए जी, इक्वल नंबर लगने चाहिए। और इक्वल क्या होगा, तीनों का इक्वल क्या होगा बताइए, तीनों का इक्वल उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होगा।
तीनों का इक्वल उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होगा। सिमरनजीत सही है, सही है जी, बिल्कुल सही है। और तीनों का जो आपके पास कॉमन फैक्टर क्या रहेगा जी, उसका एचसीएफ रहेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, 44, 66 और 10, 10 का। तो ये कितना आ गया जी, 22। इसका क्या आ जाएगा जी, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप एक लाइन में कितने प्लांट लगा सकते हो, 22। अब बताइए, जब आपने लगाया, कौन सा लगाया जी, एप्पल। एप्पल के लिए आपको कितनी रो बनानी पड़ेगी, 2 रो, है ना, क्योंकि टोटल पेड़ 44 है। एक लाइन में 22 आएंगे तो बचे कितना आपके पास, 2 बचा। बी में कितना आएगा, 66 डिवाइड बाय 22, कितने आएंगे जी, 3 रो। और बताइए सी में कितना आएगा, सॉरी सी नहीं, क्या है यहाँ पे, मैंगो। मैंगो कितने जी, 110 डिवाइड बाय एक में लगते हैं 22, कितने बचे, 5। तो टोटल आपको कितनी रो बनानी पड़ेगी जी, 5 + 2 + 3 = 10। तो 10 आपका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ यार, समझ में आया या नहीं आया, क्या मतलब है इसके बोलने का, क्या बोलना क्या चाह रहा है ये, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ यार, समझाऊं फिर से या समझ में आ चुका है। जल्दी बताओ, मैं फिर से समझा देता हूँ। क्यों, मैं एक प्रॉब्लम समझाऊंगा, बाकी सारी की सारी आप लोग खुद ही करोगे। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ, एक बार ऐसा कीजिए, पहले एक बार नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इस प्रॉब्लम को आपको समझा देता हूँ। एक बार नोट कर लीजिए। एक बार नोट कर लीजिए, देखिए पहले ना इस प्रॉब्लम को समझिए। सारी प्रॉब्लम ऐसी ही होंगी, ये लास्ट टाइप है, मैक्सिमम प्रॉब्लम अब ऐसी ही रहेगी। तो सिर्फ आप एक प्रॉब्लम को समझ लीजिए, क्लियर है। अगर आपको इन सब का मतलब समझ में आ जाता है, तो अगर वो स्टेटमेंट चेंज भी करेगा, लेकिन बेसिक क्लियर होंगे तो आप इजीली जो है सॉल्व कर लोगे। इसने बोला क्या है, एक माली है, उसके पास क्या है, 44 जो है सेब के पेड़ है, 66 बनाना के पेड़ है, और 110 क्या है आपके पास, आम के पेड़ है। वो इनको क्या करना चाहता है, प्लांट करना चाहता है, मतलब कि वो इनको लगाना चाहता है। पर वो लगाना किस तरह से चाहता है, कि जितनी भी मैं रो लगाऊं उसमें पेड़ों की संख्या भी बराबर हो, क्लियर है, और एक रो में एक ही तरह के पेड़ हो। आया समझ में, इसने दो कंडीशन दे दी। एक तो क्या बोल दिया उसमें, नंबर ऑफ ट्रीज सेम होने चाहिए, है ना, नंबर ऑफ ट्रीज भी सेम होने चाहिए, और उनकी टाइप भी सेम होने चाहिए। मतलब कि बनाना है तो बनाना ही चलेगा, मैंगो है तो मैंगो ही चलेगा, एप्पल है तो एप्पल ही चलेगा। तो बराबर वो कैसे होंगे और एक तरह के कैसे होंगे, तो मैंने बोला उसके लिए वो क्या कर दीजिए, उसके लिए उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा जी, आपके पास 22 होगा, क्या रहेगा जी आपके पास, 22 रहेगा। और यहां से आप सिंपली क्या फाइंड आउट कर सकते हो जी, आपके पास कि 22 होगा। तो ए के लिए 2 रो चाहिए, बी के लिए 3 चाहिए, और मैंगो के लिए कितने चाहिए, 5। क्यों, क्योंकि आपके पास टोटल पेड़ कितने हैं वो आपको गिवन दे रखा है। जल्दी बताइए, समझ में आया नहीं आया, कुशागर त्यागी क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जल्दी बताइए। इसकी ट्यूट शीट आपको मिल चुकी होगी, उसको एक बार सॉल्व करते रहिए जी साथ साथ। टाइम एंड वर्क की भी मिल चुकी होगी, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है जी, आ जाइए जी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आप लोग ही सॉल्व करोगे, क्लियर है। अ फार्मर हैज, अ फार्मर हैज
945 cows and 2475 buffaloes. He wants to. क्या बोले जी उसने? एक किसान है जी, उसके पास क्या है? 945 काउस है और आपके पास 2475 बुफेलोज हैं। वो क्या है, उनको चराने के लिए जाता है। ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। आपको क्या चाहिए जी? ग्रुप क्या चाहिए जी? मिनिमम चाहिए। ग्रुप का मतलब क्या होगा? मिनिमम नंबर ऑफ रो चाहिए। वो मिनिमम चाहिए इन सच अ वे दैट ईच ग्रुप हैज ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल एंड ऑल्सो कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ एनिमल। बताइए जी, जैसी प्रॉब्लम हमने प्रीवियस की है, सेम टू सेम बना है ऐसे या नहीं बना? वहां पे पेड़ दिया था, यहां पर एनिमल दिया है। इसने क्या बोला? एक ही तरह का जानवर होना चाहिए। क्लियर है? एक ही तरह का जानवर होना चाहिए और उनका जो ग्रुप है वो भी इक्वल होना चाहिए। एक ही तरह का जानवर होना चाहिए, उनका ग्रुप भी इक्वल होना चाहिए। समझ में आया इतना? और मिनिमम टू मिनिमम ग्रुप या मिनिमम टू मिनिमम रोज होनी चाहिए। बताइए जी क्या आंसर होगा? सेम टू सेम। सेम टू सेम जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम की थी, सेम टू सेम उसी तरह होगा। जल्दी बताइए। चंचल जी बिल्कुल सही है, एक आंसर आ चुका है। बच्चे बताइए, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया। देखिए, अगर नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया, मैं क्लास में आपको सॉल्व करवा दूंगा। बिल्कुल सही है। कुशागर त्यागी बिल्कुल सही है। मानस दत्ता बिल्कुल सही है। मानस कुशागर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। करण गोयल गलत आ रहा है। प्रिंस बट बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, समझ लीजिए जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे हमने प्रीवियस केस में क्या किया था? 945 लिखा और 2475 लिखा। इन दोनों का जो आपके पास एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा जी? 45 आएगा। देखिए फिर कह रहा हूं, एचसीएफ अब आपको फाइंड करना आता है, मैं क्लास में नहीं करवाऊंगा। क्लियर है? तो मैं क्या बोलता हूं, अगर मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 45, मतलब कि जो ग्रुप बना सकता है वो 45 एनिमल का ही बना सकता है, इससे ज्यादा का वो ग्रुप नहीं बना सकता। क्यों? अगर वो बनाएगा तो ये कंडीशन जो है वो आपकी फुलफिल नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूं, 945 डिवाइड बाय 45, तो कितना आ गया जी?
45 दो 90, आपके पास 4 बचा और 21 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया जी आपके पास, इसको करोगे कितना आएगा 55। तो टोटल आपके पास कितने बनेंगे जी, टोटल रो या टोटल ग्रुप्स आपके पास कितने बनेंगे जी, 21 प्लस 55 इज इक्वल टू 76। टोटल ग्रुप कितने बनेंगे जी 76। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा जी 76। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कर लोगे इस तरह की प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आएगी या नहीं होगी, जल्दी कमेंट करके बताइए। ब्रिंदर पाल गलत आ रहा है, ब्रिंदर पाल सिंह गलत आ रहा है, कैसे होगा यहां से समझ लीजिए। ब्रिंदर पाल बताइए समझ में आया या नहीं आया। जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया। रिपीट। बच्चे देखिए इसने क्या बोला है, अ फार्मर हैज, उसके पास क्या है 945 तो उसके काउस है, और 2475 क्या है बफेलोज है। वो उसको चारा चराने के लिए जाता है और वो क्या चाहता है कि पहला तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप बने, कम से कम जितना जानवरों का ग्रुप बने वो मिनिमम बने। और किस तरह से बने कि एक ग्रुप में एक ही तरह के जानवर हो, आया समझ में, और हर ग्रुप में इक्वल जानवर हो, आया समझ में। एक ग्रुप में एक ही तरह के जानवर हो और हर ग्रुप में जो आपके पास है वो इक्वल जानवर हो, आया समझ में। तो इक्वल के लिए मुझे क्या होगा, किन्हीं भी दो नंबर का जब आप इक्वल निकालते हो तो उसका इक्वल क्या रहता है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इक्वल रहता है। तो आपने क्या किया जी, इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। एचसीएफ कितना है जी इसका 45। क्लियर है। टोटल काउस कितने जी 945। 945 को आपने 45 से डिवाइड किया तो मतलब कि काउस के जो ग्रुप बनेंगे वो 21 ग्रुप बनेंगे। 21 जो ग्रुप बनेंगे वो किसके बनेंगे जी, काउ के लिए बनेंगे। और 55 किसके लिए बनेंगे जी, वो फैलो के लिए बनेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी बताइए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी बताओ। बच्चे 45 एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 45 जो है इन दोनों का एचसीएफ है। एचसीएफ फाइंड आउट करना आता है ना, तो 45 क्या है, इन दोनों का एचसीएफ है। 45 जो है इन दोनों का एचसीएफ है। और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है पहले। नहीं समझ में आया तो बता दीजिए कि एचसीएफ भी आपको फाइंड आउट करना नहीं आया है। अब देख लीजिए लास्ट कंसेप्ट देख लीजिए, लास्ट कंसेप्ट देख लीजिए। देखिए मान लेते हैं, समझ लीजिए। देखिए मान लेते हैं कि आपकी जो है पर डे सैलरी जो है, ठीक है, मान लेते हैं आपकी जो पर डे सैलरी है वो कितनी है जी, 1000 रुपए है। पर डे सैलरी कितनी है जी आपकी, 1000 रुपए। क्लियर है। और टोटल डेज कितने हैं जी मंथ में, इज इक्वल टू 31। ठीक है। तो मुझे बताइए आपकी टोटल सैलरी कितनी हुई। तो आप क्या बोलोगे कि टोटल सैलरी कितनी हुई जी। इसमें किसी को कोई डाउट हो। इसमें किसी को कोई डाउट हो। अब मैं आपको क्या बोलता हूं कि उसकी सैलरी तो है 31,000, लेकिन उसको जो सैलरी मिली, उसको जो सैलरी मिली गिवन सैलरी, उसको जो सैलरी मिली वो मिली जी उसको 17,000। ठीक है, उसको जो सैलरी मिली वो उसको कितनी मिली जी 17,000। तो बताइए वो कितने दिन काम पर आया होगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे।
तो बताइए वो कितने दिन काम पर आया होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर टोटल सैलरी मिली उसे 17,000, एक दिन की 1,000, तो मतलब कि वो काम पे कितने दिन आया जी? 17 दिन आया, है ना? आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, ये आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्लियर है? ऐसे निकाल सकते हो ना आप। तो उसके जो कितने दिन काम पे आया होगा, जो टोटल डेज उसने काम किया होगा, टोटल डेज वर्क, वो आपके पास कितना आ गया जी? इज इक्वल टू 17 डेज आ गया। यहां तक समझ में आया? अब देखिए, मान लीजिए कि जो पर डे सैलरी है, पर डे सैलरी है वो कितनी है जी? एक्स है। टोटल डेज कितने हैं जी? 31 है। ठीक है। टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 31x। ठीक है। आया समझ में? नंबर ऑफ डेज ही वर्क, नंबर ऑफ डेज ही वर्क, जितने दिन उसने काम किया वो कितने हैं जी? n। तो उसे गिवन सैलरी कितनी होगी? इज इक्वल टू एन एक्स होगा या नहीं होगा? अब मैं लिख सकता हूँ 31x इज इक्वल टू एन एक्स। तो यहाँ पे आप समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूँ कि उसकी पर डे सैलरी कितनी है, तो उसमें एक कॉमन चीज आएगी, और वो क्या बताएगा? उसकी पर डे सैलरी बताएगा। और हमें पता है जो भी टर्म कॉमन आएगी उसको हम क्या बोलते हैं जी? एचसीएफ बोलते हैं। तो कभी भी अगर आपको किसी की सैलरी फाइंड आउट करनी हो कि उसकी कितनी सैलरी होगी, तो उन दोनों की जो कॉमन वैल्यू रहेगी वही उसकी क्या रहेगी जी? पर डे की सैलरी रहेगी। जल्दी बताइए, ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए कमेंट करके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से, टाइम नहीं है आपके पास ज्यादा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए जी, समझ लीजिए, समझ लीजिए। देखिए मैंने क्या बोला कि पर डे सैलरी मिल रही है मुझे, पर डे सैलरी मिल रही है 1,000, टोटल दिन है 31, तो मुझे मंथ की सैलरी कितनी मिलेगी जी? 31,000 मिलेगी, है ना? मतलब कि जितनी मेरी सैलरी डिसाइड हुई उसके अकॉर्डिंग मुझे मिलनी चाहिए जी, 31,000 मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे सैलरी मिल रही है जी 17,000। लेकिन मुझे जो सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है जी? 17,000 मिल रही है। तो बताओ मैं कितने दिन काम पर आया होऊंगा? तो आपने क्या बोला? सर कुछ नहीं है, आपको पर डे पता है, टोटल कितनी आपको मिली उससे डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। इतना तो क्लियर हो रहा है ना? मेरी 31,000 सैलरी है 31 दिन की, लेकिन मिल मुझे 17,000 रहे हैं। तो मैं जो है कितने दिन काम पर आया होऊंगा? तो आपने बोला सर आप आए हो 17 दिन। मैंने बोला चलो ठीक है जी, ये कंसेप्ट तो आसान है, मुझे समझ में आ गया। लेकिन मैंने क्या बोला कि मेरी जो पर डे सैलरी है वो 1,000 नहीं, वो है एक्स, और टोटल डेज है 31। तो मुझे टोटल सैलरी कितनी मिलेगी? आप बोलोगे आपको मिलेगी जी 31x मिलेगी। आया समझ में? मैं जितने दिन काम पर गया वो मैं गया n, और मुझे जो गिवन सैलरी होगी वो कितनी होगी जी? n इंटू एक्स। जितने दिन मैं काम पर गया और जितनी मेरी एक दिन की सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उतनी तो मिलेगी। आया समझ में? तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि मेरी पर डे की सैलरी कितनी होगी। तो आपने क्या बोला? सर इन दोनों का जो अमाउंट आएगा ना, इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा और इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा, उसमें एक फैक्टर कॉमन रहेगा, और जो आपके पास कॉमन फैक्टर होगा वही उसकी पर डे की क्या बताएगा? सैलरी बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर देखता हूं तो है 31,000 और 17,000। इन दोनों को आप अगर फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा? 31 इंटू 1,000 बनेगा और 17 इंटू 1,000 बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? यही तो इसके फैक्टर बनेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा बताओ? इसका एचसीएफ आ जाएगा जी आपके पास 1,000। इसका एचसीएफ आपके पास कितना आ जाएगा जी? 1,000। बताओ जी होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए। वरिंदर पाल, हरदीप सिंह, बताइए समझ में आया या नहीं आया? देखिए हो सकता है थोड़ा बहुत आपको अभी भी डाउट आ रहा हो इसमें, है ना? तो क्या करते हैं जी, इसका एक बार प्रॉब्लम ले लेते हैं। आई होप प्रॉब्लम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताओ मेरे भाइयों, समझ में आया या नहीं आया? आंसर इज एक्स, बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? एक्स होगा। ठीक है।
अब कर देते हैं जी, देख लेते हैं जी एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा। अब आप खुद देख लीजिए, जब हमने एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट किया था तो पहला बेसिक कब करवाया था, तो आपको लगा था कि बिल्कुल आसान है, ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी। उसी की ही ये एप्लीकेशन चल रही है कि अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप स्टेटमेंट को जो है वो सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए जी क्या बोला है इसने, अ सर्वेंट वॉज हायर्ड फॉर, अ सर्वेंट वॉज हायर्ड फॉर फिक्स डेज। कितने डेज है मुझे नहीं पता, लेकिन इतने हैं कि दिन क्या है जी, फिक्स है। फिक्स डेज फॉर विच ही हैड टू पे, फॉर विच he had to pay, for which he had to pay, इतना है जी 3,239 रुपए। उसके फिक्स डेज कर दिए कि तुझे भाई इतने दिन काम करेगा तुझे 3,239 रुपए मिलेंगे। ही वॉज absent फॉर सम डेज, ही वॉज absent फॉर सम डेज। कुछ दिन वो क्या था जी, absent था, ही वॉज absent फॉर सम डेज एंड ओनली, एंड ओनली, और उसको जो पैसे मिले वो सिर्फ किसने मिले जी, 2,923 रुपए। वट वॉज इट्स मैक्सिमम डेली वेज, वट वॉज इट्स मैक्सिमम, बताओ जी उसकी पर डे की मैक्सिमम जो है वो, जो आपको बेस का मतलब दिहाड़ी जो है भत्ता है वो उसको कितना मिलेगा। इस तरह से जी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ट्यूट शीट में आई थिंक, ट्यूट शीट में ना इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो उसको भी आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको और प्रैक्टिस के लिए उससे भी आपको जो है मिल जाएगा। बताइए जी क्या रहेगा। ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन लिख लीजिए। 77, 78, 79, 80। चंचल बिल्कुल सही है, वरिंदर पाल जी चेक कीजिए। अरे चेतन जी कहाँ थे आप इतनी देर। चेतन राजपूत बिल्कुल सही है, चंचल बिल्कुल सही है। देखिए जी मैंने क्या बोला था, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3239 है और 2923 है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है जी, 316 आ रहा है। आया समझ में। अब मुझे देखना है कि 316 से क्या ये दोनों टर्म्स जो है डिवाइड हो रही हैं, तो आपको पता है जी 316 से दोनों टर्म डिवाइड नहीं होगी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दो नंबर का जब आप डिफरेंस लेते हो या तो उसका डिफरेंस उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, या डिफरेंस के फैक्टर उसके एचसीएफ होंगे। इसके जब आप फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा, 1 इंटू 316 बनेगा, 2 इंटू 158 बनेगा, और 4 इंटू क्या बनेगा जी, 79 बनेगा, 4 इंटू क्या बनेगा जी, 79 बनेगा। अब देख लीजिए हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या रहेगा जी, आपके पास 79 रहेगा। 79 से दोनों टर्म क्या हो जाएगी जी, आपकी इजिली जो है डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब कि जो उसकी एक दिन की सैलरी फिक्स की गई है, वो एक दिन की जो उसकी सैलरी है वो कितनी है जी, 79 रुपीज। जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, क्लियर और डाउट।
जल्दी कमेंट करके बता दीजिए क्लियर और डाउट। बताओ यार, समझ में आया या नहीं आया? मतलब वो 4 दिन absent रहा। बच्चे देख लेना कितना आ रहा है ना। 79 into 4 84 the 120, बिल्कुल सही है, 4 दिन absent रहा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर वो पूछ लेना कि नंबर ऑफ डेज वो कितना absent रहा। 4 दिन जो था वो आपका क्या रहा जी, absent रहा 4 दिन, वो क्लास में नहीं आया। सॉरी, क्लास में नहीं आया मतलब काम करने नहीं आया। क्लियर है, हो गया इतना। नेक्स्ट लिखिए जी अब। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए जी। मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि परसेंटेज हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस करने में भी आसानी रहेगी। लिखिए जी। होलसेलर ऑफ टी हैज, होलसेलर ऑफ टी हैज थ्री टाइप्स ऑफ टी, हैज थ्री टाइप्स ऑफ टी, 3 तरह की चाय है। दैट वेट्स, दैट वेट्स, कितना भार है जी उनका, 400 किलो। सॉरी, 480 किलो, 468 kg एंड 516 किलोग्राम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एचसीएफ खत्म हुआ ना। अब हम एलसीएम स्टार्ट करेंगे। एलसीएम के बाद जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं बता रहा हूँ क्या स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे। एलसीएम अभी जो है कल से मैं एलसीएम ही करवाऊंगा आप लोगों को। किलोग्राम, व्हाट विल बी द मिनिमम, व्हाट विल बी द, देख लीजिए जो हमने पेड वाला केस किया था कुछ इस तरह का ही है। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ बैग ऑफ सेम साइज in which, in which all kind of tea, in which all kind of tea can be, can be kept unmixed, है ना। चाहे जो है मिक्स नहीं होनी चाहिए। एक बैग में एक ही तरह की चाय होनी चाहिए। तो टोटल जो है उसको कितने तरह के बैग चाहिए, मतलब कितने तरह के नहीं, टोटल उसको कितने बैग बनाने पड़ेंगे। बताइए जी क्या आंसर होगा। गलत आ रहा है मानस। चंचल बिल्कुल सही है। वीरेंद्र पाल सिंह गलत आ रहा है। उसे नंबर ऑफ बैग्स पूछा है, उसने ये नहीं पूछा कि एक में कितने आएंगे। बच्चे, चेतन, ऑप्शन से ना ये आसान हो जाएगा।
क्योंकि अगर ऑप्शन होगा ना तो आप ऑप्शन से देख लोगे कि चार में से क्या इनको एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, तो ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होगा, ऑप्शन से भी आसान होगा। चार ऑप्शन होगी ना, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा कहीं ना कहीं वो इन सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आया समझ में? तो जब आपको एचसीएफ ऑप्शन में होगा तो आपके लिए और आसान रहेगा। तो हम चारों ऑप्शन से देख सकते हो कौन किसको एग्जैक्टली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और अगर इतना है तो कल की क्लास में आपको हर प्रॉब्लम के अंदर ऑप्शन दे दिया करूंगा। देखिए ऑप्शन से और आसान हो जाएगा। बच्चे एचसीएफ इसका 12 आया है ना कि 16 आया है मानस? करण गोयल गलत आ रहा है। देख लीजिए कितना है जी, 480, 468 और 516। इसका देखिए जी कितना आया जी, 12। ये आपको पता ही लग रहा है ज्यादा है, तो ये होगा या इसके फैक्टर होंगे। तो देख लीजिए 12 क्या डिवाइड हो रहा है, 12 3 36, 108 हो रहा है, 12 चूंकि 48 ये भी हो रहा है। तीनों जो हो रहा है तो इसका एचसीएफ कितना आया जी? तो मतलब कि क्या हुआ, एक बैग के अंदर कितनी चाय पत्ती आ सकती है जी? 12 किलोग्राम चाय पत्ती आ सकती है। तो मुझे टोटल कितने बैग चाहिए, तो देख लीजिए पहले के लिए करना है तो 480/12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 40 आ जाएगा। सेम टू सेम दूसरे के लिए कितना, 39 आ जाएगा जी, 43। तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा जी 122। जल्दी बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल 122 बैग चाहिए आपको टोटल। इसने पूछा है ना, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सेम साइज। तो मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स आपको कितने चाहिए जी? 122 चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आज जो अपने ट्यूब शीट आप कर लेना, जितने भी एचसीएफ की प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है? कल की क्लास के अंदर हम जो है वो एलसीएम स्टार्ट कर लेंगे। आया समझ में या नहीं आया? जल्दी बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, क्लास को ओवर कर रहा हूं यहीं पर ही। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम।